दोस्तों इस क्लास में अपने मानचित्र, डायग्राम, टेबल्स और ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में जानेंगे। भारत की जनसंख्या में जो राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत है वो 5.67% है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें 5.67% राजस्थान की जनसंख्या है और भारत की शेष रह जाएगी दोस्तों 94.33%। कुल जनसंख्या राजस्थान की है 6.86 करोड़ और जनसंख्या की दृष्टि से अपने देखें तो राजस्थान का 7वां स्थान है जून 2014 के बाद। पहले राजस्थान का 8वां स्थान था। जून 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद राजस्थान 7वें स्थान पर आता है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो दोस्तों 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर थी 28.40%, जो 2011 में घटकर 21.30% रह गई है। जनसंख्या वृद्धि दर में जनगणना 2001 के मुकाबले 2011 में 7.10% की कमी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी दोस्तों 2011 की जनगणना में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अपने कि सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है। तो दोस्तों आंकड़े आप देख लीजिए कि जयपुर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है 66.26 लाख, जोधपुर में 36.87 लाख, उसके बाद तीसरे नंबर पर है अलवर 36.74 लाख, चौथे नंबर पर है नागौर 33.07 लाख और उदयपुर है 30.68 लाख। इसको अपने ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ट्रिक है दोस्तों कि भीड़ बहुत है, यानी कि जनसंख्या बहुत है, जरा जोश से नाचो अब उषा। तो इसे अपने समझ लेते हैं जरा से अपने जयपुर। दोस्तों राजस्थान भूगोल अब मुश्किल नहीं है क्योंकि अब हम आपके लिए लेके आए हैं ये कलर प्रिंटेड नोट्स, जिसमें आपको हर टॉपिक मानचित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अगर आपको ये कलर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें 8619845353 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, मानचित्रों के माध्यम से ये समझाई गई है। अब आगे जैसे ये दर्रे हैं ये भी मानचित्र पर समझाए गए हैं। हर टॉपिक को हमने मानचित्रों पर कवर करने का प्रयास किया है। ये बनास नदी है, इसमें जैसे इसकी सहायक नदियां, उद्गम स्थान, हर चीज को मानचित्र पे लाने का प्रयास किया है। दोस्तों आप इंडिया में कहीं भी रहते हो ये 5 से 7 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएंगे, तो मंगवाने के लिए अभी व्हाट्सएप करें। जोश से दोस्तों अपने जोधपुर और अब से अपने अलवर मानेंगे और नागौर को दोस्तों नाच से और उषा से दोस्तों उदयपुर। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप जिसे याद रखेंगे तो आसानी से आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? भीड़ बहुत है, जरा जोश से नाचो अब उषा। दोस्तों इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं। जो विद्यार्थी हमारी बुक्स परचेज करेंगे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, उनके लिए दोस्तों आपके जो स्टडी रूम है, जो भी इसमें टेबल्स होंगी उसका प्रिंट आउट आपको अलग से दिया जाएगा ताकि आप उसे अपने सामने चिपका सकें और हमेशा आपके सामने रहे वो। जैसे आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो वो जो टेबल्स हैं, आंकड़े हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इन टेबल्स के और आंकड़ों के जो प्रिंट आउट है बुक के साथ आपको अलग से प्रिंट करके भेजे जाएंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या राजस्थान में है जैसलमेर ज़िले में, जहां पर 6.70 लाख जनसंख्या है। प्रतापगढ़ में 8.68 लाख है, सिरोही में 10.36 लाख, बूंदी में 11.11 लाख और राजसमंद में 11.57 लाख जनसंख्या है। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों कि भीड़ नहीं है, जैन प्रताप सिर्फ बूढ़ा राजा। भीड़ नहीं है, जैन प्रताप सिर्फ बूढ़ा राजा। न्यूनतम जनसंख्या याद करने के लिए ट्रिक है। तो इसमें दोस्तों जैन से अपने जैसलमेर, प्रताप से प्रतापगढ़ हो जाएगा, सिर्फ से अपने सिरोही ज़िला हो जाएगा, बूढ़ा है उससे अपने बूंदी बनाएंगे और राजा से अपने राजसमंद बनाएंगे। तो आप न्यूनतम जनसंख्या के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, भीड़ नहीं, जैन प्रताप सिर्फ बूढ़ा राजा। सर्वाधिक जनसंख्या के लिए कौन सी बताई थी कि भीड़ बहुत है, जरा जोश से नाचो अब उषा। तो इन ट्रिक से दोस्तों न्यूनतम और सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो आप अच्छे से याद रख सकते हैं।
सबसे कम कहाँ थी? जैसलमेर में। और सबसे अधिक कहाँ थी दोस्तों? जयपुर में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में जो जिले हैं, एक जिला है, कौन सा है? जयपुर जिला है। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में 5 जिले हैं और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में 14 जिले हैं और 10 से 20 लाख वाले दोस्तों 17 जिले हैं। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले राजस्थान में 2 जिले हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं दोस्तों, सबसे पहले है अपना जयपुर शहर, जहां पर 30.73 लाख लोग निवास करते हैं। देश में इसका 10वां स्थान है। इसके बाद जोधपुर में 10.33 लाख, कोटा में 10.01 लाख, बीकानेर में 4.47 लाख और अजमेर में 5.42 लाख, उदयपुर में 4.51 लाख लोग निवास करते हैं। तो आप इसे इसी तरीके से याद रखेंगे ताकि परीक्षा में अगर पूछता है आरोही या अवरोही क्रम तो आप इसको अच्छे से व्यवस्थित कर पाएँ। तो सबसे अधिक जो निवास करते हैं लोग या किस शहर में जनसंख्या है, तो जयपुर शहर में है। तो आप कम से कम 3 तो ज़रूर याद रखिएगा, जयपुर, जोधपुर और कोटा। अब अपने धर्म के आधार पर देखते हैं दोस्तों कि किस धर्म के लोग सर्वाधिक किस जिले में निवास करते हैं। सबसे पहले है अपना श्रीगंगानगर जिला। इसमें दोस्तों सर्वाधिक सिख निवास करते हैं। पूरे राजस्थान में अपने देखें तो सर्वाधिक अगर सिख धर्म की जनसंख्या है तो वो श्रीगंगानगर जिले में है। अगर अपने हिंदू धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या देखें तो वो जयपुर जिले में है। अगर मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो वो भी जयपुर जिले में है। अगर अपने जैन धर्म की बात करें तो वो भी कहाँ है? जयपुर जिले में है। तो यानी कि हिंदू, मुस्लिम और जैन, इन तीनों धर्मों के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं कहाँ पर? जयपुर जिले में। यहाँ पे जनसंख्या की बात कर रहे हैं, दूसरे मैप में अपने समझेंगे प्रतिशत इनका। इसके बाद अपना है बौद्ध। तो बौद्ध जो लोग हैं वो सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? अलवर जिले में। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक ईसाई निवास करते हैं। तो इसे आप मानचित्र से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों अपने धर्म के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत देखें तो सिख धर्म का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? श्रीगंगानगर में। और अगर अपने हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो दौसा जिले में। मान लो सभी धर्मों के लोग अगर रहते हैं दौसा जिले में तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किस धर्म का है? हिंदू धर्म का है। अगला अपना धर्म है दोस्तों मुस्लिम। तो मुस्लिम धर्म के जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो जैसलमेर जिले में है। यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? मुस्लिम धर्म का है, जैसलमेर जिले में। फिर है आगे अलवर। तो अलवर में दोस्तों सर्वाधिक बौद्ध निवास करते हैं और जैन सर्वाधिक निवास करते हैं प्रतिशत में उदयपुर में। और बांसवाड़ा में दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत में ईसाई है। तो ईसाई बांसवाड़ा में जनसंख्या में भी सर्वाधिक थे और प्रतिशत में देखें तो वो भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ऐसा ही सिख धर्म के साथ था, जनसंख्या भी सर्वाधिक सिख धर्म की श्रीगंगानगर में है और प्रतिशत भी देखें तो सर्वाधिक कहाँ है? श्रीगंगानगर में है। दोस्तों हमारी ये आप प्रिंटेड नोट्स मंगवाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके घर पर 5 से 7 दिन में नोट्स डिलीवर हो जाते हैं। इसके लिए नॉमिनल सी फीस है, वो आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। वो पेमेंट भेजने के बाद आपको ये नोट्स भेज दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब अपने धर्म के आधार पर देखते हैं जनसंख्या प्रतिशत। तो अगर अपने देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं तो हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक हैं। 88.49% यहाँ पर हिंदू निवास करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है राजस्थान में 9.06% मुस्लिम निवास करते हैं। फिर है दोस्तों सिख धर्म के लोग। तो यहाँ पर 1.27% सिख धर्म के लोग निवास करते हैं। इसके बाद जैन है दोस्तों। तो जैन यहाँ पर 0.91% है। ईसाई राजस्थान में 0.14% है और सबसे कम यहाँ पर बौद्ध धर्म है। तो आप इस डायग्राम से, इस मैप से इसे याद
रख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो टेबल बनाई है इससे पहले आपने किसी बुक में किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। इसके माध्यम से आप चीज़ों को और अच्छे से याद रख पाएंगे। इसमें अपने सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या राजस्थान की जो 100% है उसमें से सर्वाधिक जो जनसंख्या है कहाँ निवास करती है, जयपुर जिले में। प्रतिशत कितना है, 9.67% है। न्यूनतम अगर अपने जनसंख्या देखें तो वो कहाँ निवास करती हैं, जैसलमेर में। प्रतिशत में देखें तो जैसलमेर में 0.98% लोग निवास करते हैं। अगर अपने ग्रामीण जनसंख्या को देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.10% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसमें भी पहले नंबर पर जयपुर जिला है। दोस्तों लगभग जो आंसर है सर्वाधिक में जयपुर जिला ही आएगा। कुछ के अंदर ही अपने को अन्य ज़िले का नाम देखने को मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको विस्तार से ये चीज़ बताने वाला हूँ। प्रतिशत में अगर देखें तो डूंगरपुर में सर्वाधिक ग्रामीण निवास करते हैं, 93.60%। फिर न्यूनतम ग्रामीण अपने देखें तो जैसलमेर ज़िले में है, और न्यूनतम अगर अपने प्रतिशत में देखें तो वो कहाँ है, कोटा ज़िले में है। कितने हैं, 39.70%। शहरी लोग जो निवास करते हैं वो सर्वाधिक जयपुर में करते हैं, और इनका जो कुल प्रतिशत है राजस्थान की जनसंख्या में वो है 24.90%। शहरी और ग्रामीण दोनों को मिलाकर 100 हुआ। शहरी कितने हैं, 24.90%। सर्वाधिक लोग जो निवास करते हैं शहरी वो जयपुर में है, और अगर अपने प्रतिशत देखें तो वो कोटा ज़िले में है। प्रतिशत है इसका 60.31। फिर अपने न्यूनतम अगर शहरी लोगों की संख्या देखें तो वो प्रतापगढ़ ज़िले में है। अगर प्रतिशत की बात करें तो कहाँ पर है, डूंगरपुर ज़िले में है। अब दोस्तों आप एक चीज़ थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि जैसे यहाँ पर सर्वाधिक जो ग्रामीण लोग कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, तो न्यूनतम जो शहरी लोग कहाँ हो गए, ये आप देख सकते हैं डूंगरपुर में हो गए। उसके बाद जो सर्वाधिक शहरी लोग अपने को कहाँ दे रखे हैं, कोटा में दे रखे हैं। तो फिर न्यूनतम कहाँ हो गए, ये आप देख लीजिए, न्यूनतम कहाँ हो गए, कोटा में हो गए। तो ये दोनों सेम होगा, विपरीत होगा एक दूसरे का। अगर डूंगरपुर में सर्वाधिक ग्रामीण रहते हैं तो वहाँ पर सबसे कम शहरी रहते होंगे। अगर कोटा में सर्वाधिक शहरी रहते हैं तो वहाँ पर सबसे कम ग्रामीण रहते होंगे। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। फिर आगे दोस्तों अपने जो SC कास्ट है, अनुसूचित जाति है, इसका राजस्थान की कुल जनसंख्या में 17.83% है। सर्वाधिक SC कास्ट के जो लोग हैं वो जयपुर में निवास करते हैं। अगर अपने प्रतिशत की बात करें तो वो श्रीगंगानगर में है, 36.58% है। SC कास्ट के जो सबसे कम लोग हैं वो डूंगरपुर में हैं, और अगर अपने प्रतिशत देखें तो वो भी डूंगरपुर में है, 3.76% SC के लोग डूंगरपुर में निवास करते हैं। फिर है इसके बाद अपनी अनुसूचित जाति ST, तो कुल जनसंख्या में दोस्तों इनका प्रतिशत है 13.48%। ये सर्वाधिक निवास करते हैं उदयपुर में। जो ST के लोग हैं वो सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं, उदयपुर में। इनका जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो बांसवाड़ा में है, 76.38% ST के लोग बांसवाड़ा में रहते हैं। बीकानेर में दोस्तों जो ST के लोग हैं ये न्यूनतम रहते हैं, और नागौर में जो ST के लोग हैं ये न्यूनतम प्रतिशत में रहते हैं, यानी कि 0.31% लोग यहाँ पर निवास करते हैं ST के। अब आगे है दोस्तों धर्म के आधार पर। तो अगर अपने हिंदू धर्म का प्रतिशत अभी पीछे देखा था तो कितना था, 88.49% था। जयपुर में सर्वाधिक रहते थे हिंदू, और सर्वाधिक अगर प्रतिशत देखें तो इनका कहाँ था, दौसा जिले में था, 96.81% लोग यहाँ पर हिंदू निवास करते हैं। इसके बाद है मुस्लिम। तो मुस्लिम का प्रतिशत था दोस्तों 9.06%। ये भी सर्वाधिक जयपुर में निवास करते हैं। जैसलमेर में इनका सर्वाधिक प्रतिशत है 25.10%। संख्या कहाँ है सर्वाधिक इनकी मुस्लिम की, जयपुर में। प्रतिशत कहाँ पर है सर्वाधिक इनका, जैसलमेर में। फिर है दोस्तों सिख धर्म।
तो सिख धर्म का जो कुल जनसंख्या में प्रतिशत है वो 1.27% है। इनकी जो संख्या है सर्वाधिक वो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है। अगर प्रतिशत भी देखें तो 24.11% लोग श्रीगंगानगर में सिख धर्म के निवास करते हैं। ईसाई जो राजस्थान में है वो 0.14% है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक है और प्रतिशत भी इनका 1.24 सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। ऐसे ही जैन धर्म दोस्तों, इनका प्रतिशत कुल जनसंख्या में 0.91% है। जयपुर में सर्वाधिक रहते हैं और जो उदयपुर है इसमें इनका सर्वाधिक प्रतिशत है 2.56%। अब बात करते हैं अपने दोस्तों दशकीय वृद्धि की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि है वो 21.31% है। 2001 की जनगणना की तुलना में 7.10% की कमी आई है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.71 से 3.60% अधिक है। यानी कि जनसंख्या के जो बढ़ने का कारण है उसमें राजस्थान भी पीछे नहीं है। जो भारत की कुल दशकीय वृद्धि है 17.71, उससे अभी भी हम 3.60% अधिक आगे हैं। यानी कि हम कितने पे हैं, 21.31% पे हैं। तो हमें इसे और कम करना चाहिए। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 29% है और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% है। राजस्थान की जनसंख्या 1901 से लेकर 2011 तक 6.66 गुना हो गई है। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर राजस्थान का 9वां स्थान है। 1911 से 1921 तक का जो दशक है राजस्थान का न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक है। इस दशक में महामारी, सूखा, अकाल से जनसंख्या में 6.29% की कमी आई थी। दोस्तों जो 1911 से 1921 की जनसंख्या थी उसमें न्यूनतम वृद्धि हुई थी, क्योंकि इस समय क्या है राजस्थान में जो महामारी, सूखा, अकाल पड़ा था उस कारण 6.29% जो लोग हैं वो कम हो गए थे। 1971 से 1981 का जो दशक है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी 32.97%। तो ये दोनों जो दशक हैं आप याद रखिएगा, एक तो 11 से 21 वाला इसमें कमी हुई थी और 71 से 81 वाला जो दशक है इसमें दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं, पहले नंबर पर है बाड़मेर। बाड़मेर में 32.50% वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर है जैसलमेर, यहाँ पर 31.80%। तीसरे नंबर पर है जोधपुर, यहाँ पर 27.70% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं गंगानगर, तो यहाँ पर 10% ही जनसंख्या वृद्धि हुई है। झुंझुनू में 11.70%, पाली में 11.90%। तो ये तीन जिले भी आप याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ दर्ज की गई थी, गंगानगर में। इसके बाद है दोस्तों कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर 21.30 है, ये क्या है, भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर 21.40 के लगभग बराबर है। किसके बराबर है, जो भरतपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है उसके बराबर है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% है, जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70 के बिल्कुल बराबर है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार इनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आप कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिएगा, किसी का प्रीवियस ईयर पेपर, हर परीक्षा में आपको कम से कम 3-4 प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, मैंने बहुत कोशिश की है इसको आसान बनाने की, परंतु आप इसे ज़रूर याद कीजिए क्योंकि आपके जो अच्छे मार्क्स दिलवाने में ये टॉपिक्स बिल्कुल आपकी सहायता करेगा। फिर है दोस्तों कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक जो कमी है 17.59%, ये श्रीगंगानगर ज़िले में हुई है। कहाँ पर हुई है, श्रीगंगानगर ज़िले में सर्वाधिक
दशकीय वृद्धि दर में कमी हुई है। यहाँ पर वृद्धि दर कितनी थी, सबसे कम थी ना, 10%। आगे है राजस्थान का जो दशकीय वृद्धि दर में न्यूनतम कमी है वो जालौर जिले में हुई है। यहाँ पर 0.51% ही दशकीय वृद्धि में कमी दर्ज की गई है। दोस्तों टोंक जिले का लाखालाई जो गांव है ये जनसंख्या नियंत्रण का आदर्श प्रस्तुत करता है, क्योंकि 2001 में यहाँ पर 313 लोग निवास करते थे और 2011 में यहाँ पर 312 लोग निवास कर रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, लाखालाई गांव है, कहाँ है, टोंक जिले में है। अब आगे है दोस्तों जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का दोस्तों अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2001 में दोस्तों राजस्थान के प्रति वर्ग किलोमीटर में 165 लोग रह रहे थे, परंतु 2011 में इसमें 35 की बढ़ोतरी हुई और यहाँ पर 200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने लगे। तो अपने कह सकते हैं राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है भारत में। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 था, जिसमें 2011 में 35 की वृद्धि हुई और बढ़कर कितना हो गया, 200 हो गया था। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, जो सिरोही जिले की जनसंख्या घनत्व 202 के लगभग बराबर है। दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है जीके से जॉब तक, उस पर आप ई बुक तो डाउनलोड कर ही सकते हैं और आने वाले कुछ समय में हम जो भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे संबंधित अलग अलग कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए हमारी ऐप के साथ भी, और जो हमारा चैनल है जीके से जॉब तक टेलीग्राम का, उस पर भी हम इससे संबंधित पोस्ट जरूर डालेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। पहला जिला है जयपुर जिला, यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 595 लोग सर्वाधिक निवास करते हैं राजस्थान में। दूसरे नंबर पर है भरतपुर, यहाँ 503 जनसंख्या घनत्व है। तीसरे नंबर पर है दौसा, यहाँ पर 476 जनसंख्या घनत्व है। फिर है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बीकानेर, यहाँ पर 78 है। और तीसरे नंबर पर है बाड़मेर जिला, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 92 है। राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या 3 है। कौन कौन से, अभी देखे थे अपने, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इन 3 जिलों का जनसंख्या घनत्व कितना है, 100 से भी कम है। राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं, जयपुर 595 और भरतपुर 503। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है और राजस्थान में न्यूनतम घनत्व कहाँ पर है, जैसलमेर में। दोनों जगह कितना है दोस्तों, 17 जनसंख्या घनत्व है। इसी कारण जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। जयपुर में 471 से बढ़कर जनसंख्या घनत्व 595 हो गया था और ये वृद्धि थी दोस्तों 124 की। दौसा में 385 से बढ़कर 476 हो गया था, 91 की वृद्धि हुई थी जनसंख्या घनत्व में। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम वृद्धि जैसलमेर में हुई है, जो 13 से बढ़कर 17 हुआ है और बीकानेर 63 से बढ़कर 78 हुआ है। कितनी, जैसलमेर में 4 की वृद्धि और बीकानेर में 15 की वृद्धि दर्ज की गई है जनसंख्या घनत्व में। अब बात करते हैं दोस्तों लिंगानुपात की। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। राजस्थान में 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 928 है 2011 की जनगणना के अनुसार।
2001 में ये 921 थी। जनगणना 2001 के मुकाबले 2011 में 7 की वृद्धि दर्ज की गई थी लिंगानुपात में। लिंगानुपात में राजस्थान का 22वां स्थान है। राजस्थान में 1901 से अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना में 928 दर्ज किया गया है। राजस्थान में 1901 से अब तक का न्यूनतम लिंगानुपात 1921 में दर्ज किया गया था 896। 1921 में 1000 पुरुषों पर 896 महिलाएं थी। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर में 994, राजसमंद में 990 और पाली में 987 है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 846 महिलाएं हैं। जैसलमेर में 852, करौली में 861। लिंगानुपात में सर्वाधिक जो वृद्धि है वो जैसलमेर में 31 की दर्ज की गई है, जो 821 से बढ़कर 852 हो गया है। लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट डूंगरपुर में दर्ज की गई है, जहां पर 1022 से घटकर 994 लिंगानुपात रह गया है। कमी यहां पर 28 की दर्ज की गई थी। राजस्थान के लिंगानुपात 928 से 18 जिलों का लिंगानुपात अधिक है तथा 15 जिलों का लिंगानुपात कम है। यानी कि 18 जो ज़िले हैं उनका जो लिंगानुपात है कितना है, 928 से अधिक है। जैसे डूंगरपुर, राजसमंद, पाली अभी देखा आपने, इनकी संख्या तो कितनी है 18। जो 928 से कम वाले हैं जैसे धौलपुर, जैसलमेर, करौली, इनकी संख्या कितनी है 15 है। राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है ये 933 है। सर्वाधिक पाली जिले का है 1003 ग्रामीण लिंगानुपात और न्यूनतम 841 धौलपुर जिले का है। राजस्थान का शहरी जो लिंगानुपात है ये 914 है। सर्वाधिक टोंक जिले का है 985 और न्यूनतम है जैसलमेर जिले का 807। अब बात करते हैं दोस्तों अपने शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात। तो 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है 2011 में वो 888 है। 2001 में दोस्तों ये 909 थी, परंतु 2011 में घटकर ये कितनी रह गई 888। जनगणना 2001 के मुकाबले 2011 में 21 लड़कियों की कमी हुई है। 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात में राजस्थान का 25वां स्थान है। राजस्थान का जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है ये 892 है। राजस्थान का जो शहरी शिशु लिंगानुपात है ये 874 है। राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है ये बांसवाड़ा है। यहाँ पर 1000 लड़कों पर 934 लड़कियाँ हैं। राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है, जहाँ पर 1000 लड़कों पर 837 लड़कियाँ हैं। शिशु लिंगानुपात में जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 6 लड़कियों की गई है। शिशु लिंगानुपात में अगर सर्वाधिक कमी की बात करें तो ये दौसा जिले में हुई है 41 लड़कियों की। अब बात करते हैं दोस्तों अपने साक्षरता दर की। साक्षरता दर लिटरेसी रेट का अर्थ होता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ या लिख सकता है तथा समझ सकता है उसे अपने साक्षर मानते हैं। साक्षरता में राजस्थान का 26वां स्थान है, पुरुषों में 19वां स्थान और महिला साक्षरता में 27वां स्थान है। अब दोस्तों अपने सबसे पहले देखते हैं कुल साक्षरता। तो ये जो आप कलर देख रहे हैं ये है 2001 की जनगणना का। 2011 की जनगणना का ये कलर है, ये वाला आप देख रहे हैं दोस्तों। 2001 की जनगणना के अनुसार जो कुल साक्षरता थी वो 60.41% थी और 2011 में ये बढ़कर कितनी हो गई 66.11% हो गई। यानी कि कितने प्रतिशत प्लस हुई थी 5.70% साक्षरता दर प्लस हुई थी, बढ़ी थी। दोस्तों जो 2001 में पुरुष साक्षरता दर थी वो थी 75.70 और 2011 में ये बढ़कर 79.20 हो गई थी। पुरुषों की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी 3.50% की। महिला साक्षरता दर 2001 में 43.90 थी और ये 2011 में बढ़कर
52.12% हो जाती है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 8.22% की। आगे देखते हैं कि देश में पुरुष व महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में है, जो 27.08% का है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, यहाँ पर 76.60% लोग साक्षर हैं। जयपुर में 75.50। तीसरे नंबर पर है झुंझुनू, यहाँ पर 74.10% लोग साक्षर हैं। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालोर जिला, यहाँ पर 54.90% ही लोग साक्षर हैं। दूसरा है सिरोही, यहाँ 55.30% और प्रतापगढ़ में 56% लोग ही साक्षर हैं। राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता 61.44% है। सर्वाधिक जो ग्रामीण साक्षरता है वो झुंझुनू जिले में और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही जिले में है। राजस्थान में जो शहरी साक्षरता है ये 79.70% है। सर्वाधिक शहरी लोग जो उदयपुर के हैं वो पढ़े लिखे हैं और न्यूनतम नागौर के लोग साक्षर हैं। साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी डूंगरपुर में, यहाँ पर 10.90% की वृद्धि हुई है। इसके बाद है दोस्तों साक्षरता दर में अगर सर्वाधिक कमी देखें तो ये बाड़मेर में हुई है -2.5% की। पुरुष साक्षरता में दोस्तों राजस्थान का 19वां स्थान है। सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं ये हैं झुंझुनू, यहाँ पर 86.90% पुरुष पढ़े हुए हैं और कोटा में है 86.30%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़, यहाँ पर 69.50% पुरुष साक्षर हैं। उसके बाद है बांसवाड़ा, यहाँ पर भी 69.50% पुरुष ही साक्षर हैं। महिला साक्षरता में दोस्तों राजस्थान का 27वां स्थान है और देश में बिहार के बाद नीचे से दूसरे स्थान पर आता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है अपने लिए दोस्तों कि राजस्थान की जो महिलाएं हैं ये देश में सबसे कम शिक्षित हैं बिहार के बाद। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है दोस्तों कोटा है। कोटा में 65.90% महिलाएं शिक्षित हैं और जयपुर में 64% महिलाएं शिक्षित हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है दोस्तों जालोर है, यहाँ पर 38.50% महिलाएं साक्षर हैं और सिरोही जिले में 39.70% महिलाएं साक्षर हैं।